जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज हम लोग जो है मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। मानव रोग के बारे में देखेंगे कि क्या होता है रोग, रोग किस तरह से होता है, रोग हमारे शरीर में क्या दिक्कत उत्पन्न करता है, ये सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं रोग क्या होता है। रोग क्या होता है, तो रोग एक प्रकार का व्याधि होता है। रोग एक प्रकार का क्या होता है, व्याधि होता है, जो शरीर में क्या करता है, व्याधियाँ उत्पन्न करता है। शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न करता है। व्याधियाँ का मतलब कोई ना कोई शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। जबकि हम लोग जब WHO के माध्यम से देखेंगे तो एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा इन्होंने क्या दिया है, तो कहा है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को क्या कहा जाता है, स्वस्थ कहा जाता है। अगर यह सब चीज़ों की कमी होगी तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, कोई व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से बीमार है, या कोई व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से बीमार है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रोग से ग्रसित बोलते हैं। तो रोग क्या होता है, रोग हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न करता है, अर्थात कोई न कोई शरीर में कमी उत्पन्न करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि यह जो रोग है, रोग के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं। तो देखिए, रोग जो होता है, रोग किसकी वजह से होता है, तो रोगजनक के कारण होता है। अब रोगजनक क्या होते हैं, तो वे होते हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है। अब इसमें देखिए किसके किसके कारण जो है रोग उत्पन्न हो सकता है, तो यह आप देख सकते हैं किसके किसके कारण रोग हो सकता है। तो कवक के कारण हो सकता है, जीवाणु के कारण हो सकता है, कवक के कारण हो सकता है, प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है, विषाणु के कारण हो सकता है। ये सब होते हैं जिनके कारण जो है रोग हो सकता है। ठीक है, चलिए रोग किसके कारण हो सकता है, तो इन सब के कारण हो सकता है। जिनके कारण रोग हो सकता है उन्हीं को हम लोग रोगजनक कहते हैं। अब रोगवाहक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो जो इन सब रोगजनक को लेकर के घूमता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोगवाहक। वाहक का मतलब ले जाने वाला। तो ले जाने वाला कौन होता है, तो कोई ना कोई क्या होगा, मक्खी होगा, कोई ना कोई क्या होगा, मच्छर होगा, या फिर जो है किसी प्रकार का कोई क्या होगा, कृमि होगा। तो कुछ भी हो सकता है जो कि क्या करता है, रोग को एक स्थान से या एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रोगवाहक। और रोगजनक क्या होता है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो रोग होता है, रोग कितने प्रकार का होता है। तो रोग जो होता है यह कौन कौन सा होता है। पहला जो रोग होता है अनुवंशिक रोग होता है। दूसरा जो रोग होता है कौन सा होता है, संक्रामक रोग होता है। और तीसरा जो रोग होता है प्रदूषण जनित रोग होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुवंशिक रोग क्या होता है। तो ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवंशिक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग किसे कहा जाता है, तो ऐसा रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। जबकि अनुवंशिक रोग होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और ये क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। बात करेंगे प्रदूषण जनित रोग जो होता है वह कौन सा होता है, तो हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण होते हैं उस प्रदूषण के कारण जो रोग होते हैं उन रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण जनित रोग बोलते हैं। पहला हमारा अनुवंशिक रोग है। तो अनुवंशिक रोग को हम लोग देखें तो क्या होता है इसमें, तो कहा जा रहा है कि यह वह रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, डायबिटीज है, फाइलेरिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो अनुवंशिक रोग हैं। और ये जो अनुवंशिक रोग होते हैं ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज कोई नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं पहला जो अनुवंशिक रोग वर्णांधता है। वर्णांधता के बारे में हम लोग देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का वर्णांधता दिखाई दे रहा होगा। इसमें रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। आप लोग वर्णांधता का चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र में दिखाया जा रहा होगा, कुछ संख्या लिखी होगी। जिसको वर्णांधता होगा यह संख्या नहीं पता चल रहा होगा, जिसको नहीं होगा उसको
पता चल रहा होगा कि नहीं इसमें क्या है। वर्णांधता यह जो है एक कलर की रंग संबंधित क्या है, बीमारी है, रंग से संबंधित बीमारी है। तो वर्णांधता जो होती है वह रंग से संबंधित एक प्रकार की क्या है, बीमारी है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या हम यह कह सकते हैं कि यह जो रोग होता है, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और कोई क्या है, बी व्यक्ति है, कोई क्या है, सी व्यक्ति है, तो यह जो है ए वाले व्यक्ति से किस में पहुँचेगा, सी में पहुँचेगा, न कि बी में पहुँचेगा, तीसरी पीढ़ी में पहुँचता है। जो वर्णांधता होता है तीसरी पीढ़ी में पहुँचता है। आगे हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए इसमें वर्णांधता में जो होता है, देखिए कह रहा है कि यह कलर से संबंधित बीमारी है, तो कलर पहचानने में इसमें क्या होती है, दिक्कत होती है। तो कौन सा कलर पहचानने में दिक्कत होती है, जो प्राथमिक रंग होता है उस प्राथमिक रंग को पहचानने में दिक्कत आती है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, लाल है, हरा है और कौन सा है, नीला। तो ये जो है तीन रंग जो है पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है। कौन कौन सा रंग, लाल, हरा और कौन सा, नीला। ये लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होते हैं, इन्हीं को पहचानने में दिक्कत होती है। मुख्य रूप से आप लोग जानेंगे तो मुख्य जो होता है लाल व हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है, लाल व हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। इसमें पता नहीं चलता है, जब कई सारे रंग एक साथ रहेंगे तो लाल और हरा रंग पहचानने में समस्या आती है। इसमें देखिए वाहक जो होती है महिलाएं होती हैं, अर्थात महिलाएं एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं, जबकि पुरुष इससे जो होते हैं प्रभावित होते हैं। इस रोग से ग्रसित जो होते हैं पुरुष होते हैं, महिलाएं एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाती हैं। यह रोग जो है हर तीसरी पीढ़ी में पहुंच सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पहुंचेगा ही, लेकिन ये जो रोग होने का कारण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना होकर के एक पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में होता है। इसमें वाई क्रोमोसोम प्रभावित होता है। तो क्रोमोसोम कौन सा प्रभावित होता है, वाई क्रोमोसोम, जबकि एक्स क्रोमोसोम इसको क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का काम करता है। तो वाहक जो होता है, वाहक जो होता है वाहक जो होता है कौन होता है, तो वाहक होता है एक्स क्रोमोसोम। वाहक होता है एक्स क्रोमोसोम, जबकि प्रभावित होता है कौन सा, तो प्रभावित होता है आपका वाई। तो वाई प्रभावित होता है और एक्स क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है, इसका उपचार की बात करेंगे तो इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बताइए वर्णांधता को किस चश्मे के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो वर्णांधता किसी चश्मे के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। और आपसे एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि बताइए ये जो वर्णांधता है, वर्णांधता किससे संबंधित है, तो किस अंग से संबंधित है, ये आँख से संबंधित है। और आँख से जो है रंग पहचानने में हमको क्या होती है, समस्या होती है। हम लोग देखे हैं कौन कौन सा रंग, लाल, हरा और नीला रंग पहचानने में हमको समस्या होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो रोग है हीमोफीलिया। इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे एक व्यक्ति है, रुमाल लिया हुआ है और इसमें जो है देख रहे हैं कि ब्लड निकल रहा है और यह ब्लड जो है बंद नहीं हो रहा है। इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। तो जब चोट लग जाए, रक्त ना रुके, यह क्या हो, अनुवंशिक रूप से हो, तो उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमो का मतलब होता है रक्त, रक्त से, फीलिया का मतलब होता है रक्त से होने वाली बीमारी। तो हीमोफीलिया जो है आपका कौन सा रोग है, ऐसा रोग है जिसमें रक्त बहता है तो वह रुकता नहीं है। चलिए देखिए, यह जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया के कई सारे उपनाम हैं। इस रोग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, राजशाही रोग बोलते हैं। क्यों राजशाही रोग कहते हैं, क्योंकि यह रानी विक्टोरिया को पहली बार हुआ था, तब जाके पता चला कि कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर से रक्त निकलता है और बंद नहीं होता है। अब इसमें होता क्या है, रक्त का थक्का ही नहीं जम पाता है। हमारी जो नसें होती है, नसों में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चोट लगी तो यहाँ पर क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। जब यह बीमारी होगी तो इसमें जो है रक्त का थक्का यहाँ पे नहीं जम पाता है, इसकी वजह से लगातार इसमें से ब्लड निकलता रहता है, बंद नहीं होता है। तो रक्त का थक्का इस बीमारी में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से शरीर से पूरा का पूरा रक्त निकल जाने की वजह से जिस भी व्यक्ति को चोट लगती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कोई भी उपचार नहीं होता है।
इन लोगों का ऑपरेशन करना क्या होता है, कठिन होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हीमोफीलिया नामक रोग होगा उसको ऑपरेशन करना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि ब्लडिंग जो है रुकती नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेशन क्या होता है, टफ होता है। चलिए नेक्स्ट रोग है आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ में देख रहे होंगे एक व्यक्ति है बड़े टेंशन में बैठा हुआ है और इधर जो है डायबिटीज़ नापने का यंत्र दिखाया गया है। ठीक है, तो डायबिटीज़ जो है शुगर, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, मधुमेह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो शर्करा का लेवल होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगने लगती है, ज़्यादा सोचने लगता है, टेंशन में ज़्यादा रहने लगता है। देखिए रक्त में शर्करा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। इसका कारण होता है इंसुलिन की कमी। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हमारा क्या है, हार्मोन्स है, जो कि इसी की कमी के कारण जो है शर्करा का नियंत्रण क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, इसी के कारण डायबिटीज़ होता है। तो इंसुलिन रक्त में शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, और यह जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो तत्व पाया जाता है, इंसुलिन में कौन सा तत्व होता है, जिंक होता है। अगर आपसे पूछता है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहेंगे जिंक पाया जाता है। भारत को डायबिटीज का राजधानी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटीज से जो ग्रसित लोग हैं भारतीय है। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज के बीमार कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। इसलिए जो है भारत को क्या कहा जाता है, डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट रोग है हमारा अनुवंशिक रोग। कौन सा है, फाइलेरिया। आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति ये दिखाया गया है जो 2 पैरों पर खड़ा है, एक पैर इसका जो है बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है और एक पैर जो है नॉर्मल है। तो ये जो सूजा हुआ है यह किस कारण से है, तो यह आपका कौन सा रोग है, फाइलेरिया रोग है। फाइलेरिया रोग के कारण जो है इसका पैर देख रहे हैं हाथी की तरह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह जो रोग है हाथी पाँव भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाइलेरिया जो रोग होता है इसमें क्या हो जाते हैं, पैर में सूजन हो जाती है। पैर जो होता है हाथी के पैर के जैसा होता है, इसकी वजह से इस रोग को क्या कहा जाता है, हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, हाथी पाँव रोग कहा जाता है। यह जो रोग होता है आनुवंशिक रूप से होता ही है, लेकिन कभी कभी जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसके काटने से भी होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो उसमें जो है बुचेरिया नामक कृमि जो है शरीर में हमारे क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसी बुचेरिया नामक कृमि के कारण जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा अनुवंशिक रोग है टर्नर सिंड्रोम है। जब भी जिसमें भी सिंड्रोम शब्द लग जाएगा वहाँ पे हमारे जो अनुवंशिक लक्षण है क्या दिक्कत होती है, तो जो भी हमारे क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ जाती है या तो क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। यही इसी को हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ना या तो घटना। इसमें आप देख रहे होंगे एक लड़के को दिखाया गया है जो शारीरिक रूप से ठीक ठाक है, लेकिन इसके जो है किसी अंग में जो है थोड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका गर्दन जो है देख रहे हैं बहुत चौड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसका गर्दन जो है चौड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी सभी जगह से ठीक है। वैसे लोग जो है शरीर में कोई भी अंग होता है उसका विकास जो है थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। आगे हम इसको और भी देख सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, तो इस रोग में 22वें जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वह प्रभावित होता है। यह रोग स्त्रियों में होता है। तो अगर आपसे यह पूछता है कि बताइए टर्नर सिंड्रोम किसको होता है, तो कहेंगे किसको होता है, यह रोग किसको होता है, स्त्रियों को होता है। ठीक है, इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाती है, 45, अर्थात होना चाहिए कितना, 46, हो जाता कितना है, हो जाता कितना है, तो हो जाता है 45। तो मतलब एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें शरीर क्या होता है, अल्प विकसित होता है, कद छोटा होता है, वक्ष चपटा होता है, अर्थात जन्नांग में क्या होता है, विकास नहीं होता है, जिसकी वजह से बांझपन जैसी समस्या होती है। मंदबुद्धि वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो रोग है डाउन सिंड्रोम। उसके पहले हम लोग टर्नर सिंड्रोम में देखें तो टर्नर में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। जबकि डाउन सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं तो इसमें भी आपका एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसमें कुछ शारीरिक बनावट जो है इसका अलग तरीके का है। कान छोटा होता है ना,
मुंह जो है कुछ अलग तरह का दिखाई दे रहा है, जीभ जो है चौड़ी होती है, ऐसे व्यक्तियों में जिसमें जो है डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप जो है डिटेल में देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मंजोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम को मंजोलिज्म नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, 21वां गुणसूत्र जो है अतिरिक्त विभाजन हो जाता है। जो 21वां गुणसूत्र होता है उसका क्या होता है, अतिरिक्त विभाजन हो जाता है। संख्या बढ़कर 46 की जगह कितना हो जाता है, 47। अभी इसके पहले जो है 46 से घट करके कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। अब जो है 46 से बढ़ करके कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। इसका नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन लेकिन क्या हो जाता है, अप हो जाता है। इसमें व्यक्ति का सिर भारी हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, और व्यक्ति गोल मटोल होता है, और वह क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है। तो यह जो है मंजोलिज्म नामक या डाउन सिंड्रोम रोग होता है, जिसकी ये सब लक्षण है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्राई टू कैट होता है। क्राई टू कैट, बच्चा जो है बिल्ली की तरह रोता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राई टू कैट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रोगी बिल्ली की तरह क्या करता है, रोता है, इसीलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, क्राई टू कैट सिंड्रोम। चलिए अगला रोग है पटाऊ रोग है। पटाऊ रोग में देखिए क्या होता है, जो हेड होता है स्मॉल हो जाता है, और कान जो होते हैं छोटे होते हैं, नीचे की तरफ सेट होते हैं, और जो बीच में ओठ जो होता है कटा हुआ होता है। बीच में जो ओठ होता है कटा हुआ होता है, और ये जो जीभ होती है चौड़ी होती है ना। बुद्धि से यह क्या होते हैं, मंद होते हैं, बुद्धि से मंद होते हैं। तो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं जिनमें जो है कौन सा रोग होता है, पटाऊ रोग होता है। ठीक है, आप लोग समाज में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे जिनके बीच में ओठ कटे हुए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस रोग में जो है पटाऊ रोग में देखिए होता क्या है, इसमें ऊपर का ओठ बीच से क्या हो जाता है, कट जाता है, बीच से कटा हुआ होता है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़कर कितना हो जाती है, 47 हो जाती है। रहना कितना चाहिए, 46, और हो कितना जाता है, 47, एक बढ़ जाता है। तो एक जो है इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें प्रभावित व्यक्ति का दिमाग क्या होता है, हल्का होता है, और जीभ क्या होती है, मोटी होती है, बीच में दरार भी होता है। उपचार के लिए जो है उपचार, तो उपचार में क्या होता है, जब ऐसे बच्चों को जो है क्या किया जाता है, गर्भ के समय जो है टीका लगाया जाता है। अगर वह टीका जो है नहीं लगता है तो यह बीमारी हो सकती है। अगर टीका जिसको लग जाता है तो उसको नहीं होती है, लेकिन जन्म के पहले। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला जो रोग है। अगला जो रोग है कौन सा है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। यह भी एक प्रकार की बीमारी है जो जननांग से संबंधित बीमारी है। इसमें जो है जननांग पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रभावित जो होता है, यह रोग जो है पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। होना चाहिए कितना, 46 होना चाहिए, लेकिन हो कितना जाता है, 47। तो सभी जो सिंड्रोम वाले रोग हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जा रही है, केवल किसको छोड़ करके, टर्नर सिंड्रोम को छोड़ करके। ठीक है, इसमें पुरुष जो है क्या हो जाता है, नपुंसक होता है, वृषण अल्प विकसित होता है। ठीक है, एवं स्तन स्त्रियों के जैसा, मतलब पुरुष जो होता है जिसको यह रोग होता है, स्तन स्त्रियों के जैसा दिखने लगता है। चलिए ये जो आपके अनुवंशिक रोग है, अनुवंशिक रोग आपके पूरा खत्म हो गए। अगला जो रोग है संक्रामक रोग है।